दोस्तों, एकनाथ शिंदे और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हुई है, जमकर लात घूंसे चले हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, काफी ज्यादा संख्या में भीड़ नजर आ रही होगी। तमाम लोगों के हाथों में भारतीय जनता पार्टी के झंडे हैं। इस बीच यहां पर मारपीट हो रही है। एक आध पुलिसकर्मी भी नजर आ रहे हैं जो कि स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दो गुट आपस में लगातार भिड़ते नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को विस्तार से देखिए। दोस्तों, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कल्याण डोंबिवली इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ी टेंशन थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे जो कि राज्य के डिप्टी सीएम हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कार्यकर्ता है। तो ऐसे में किन्हें समझाया जाए, किन्हें गिरफ्तार किया जाए, किन पर एक्शन लिया जाए, ये पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या थी। महाराष्ट्र में मौजूदा समय में महायुति की सरकार है। महायुति में भारतीय जनता पार्टी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, और इन्हीं में से शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो जाती है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। बताया ये जा रहा है कि कल्याण डोंबिवली में भाजपा और शिवसेना वैसे तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन पैनल नंबर 29 में स्थिति अलग है। यहाँ दोनों ही पार्टियों ने अपने चार उम्मीदवार उतारे हैं। इसको लेकर के पिछले काफी समय से तनाव बना हुआ था एकनाथ शिंदे और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच, लेकिन स्थिति यहां पर तब बिगड़ जाती है जब शिंदे गुट ये आरोप लगाता है कि रात के अंधेरे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैसे बांटे हैं ताकि इस पैनल नंबर 29 में जो कार्यकर्ता हैं, उनको, जो लोग हैं, उनका समर्थन मिल सके और वहां पर भाजपा जीत सके। इस वजह से कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पैसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शिंदे गुट ने यह आरोप लगाया, जिसके बाद दोनों गुटों के बीच जमकर कहासुनी हुई, जो कि मारपीट में बदल गई है, और उसकी ये तस्वीरें सामने आई हैं। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, सोशल मीडिया पर भी तमाम लोग इसको लेकर ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, बीजेपी और शिंदे गुट की महाराष्ट्र में सरकार है, बीएमसी चुनाव में गठबंधन है, लेकिन महाराष्ट्र के अंबरनाथ में लठबंधन हो गया। बीजेपी और शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर पीटा। वहीं एक और यूजर ने लिखा, ये जानवरों की तरह लड़ने वाले जो लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र की पुलिस भी उलझन में है, किसे रोके, किसके खिलाफ डंडा चलाए। ये कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री यानी भाजपा और शिंदे गुट के लोग नूरा कुश्ती कर रहे हैं। एक और यूजर लिखती हैं, बीजेपी और शिंदे गुट ने एक दूसरे को कूट दिया, गजब। एक और यूजर हैं जो लिखते हैं कि भाजपा शिंदे को भी खत्म कर देगी, यही तो इसकी राजनीति है। वहीं एक और यूजर की तरफ से लिखा गया है, चुनाव में आपस में कार्यकर्ता लड़ते झगड़ते मारपीट करते हैं, चुनाव जीतने के बाद नेता मजे लेते हैं। एक और यूजर की तरफ से लिखा गया, मजबूत गठबंधन है, फेविकोल वाला तंज कसते हुए। एक और यूजर ने लिखा, बीएमसी चुनाव के दौरान भाजपा और शिंदे सेना का लठबंधन। इस तरीके से लोग जो है एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और इन नेताओं को ट्रोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिनकी सरकार है, जमीन स्तर पर उनके ही कार्यकर्ता आपस में भिड़े हुए हैं। बताते चले कि महाराष्ट्र में ये जो महानगर पालिकाओं का चुनाव है, 15 जनवरी को मतदान होगा। कुछ घंटों का समय रह गया है। 13 तारीख की शाम से ही चुनाव प्रचार बंद हो चुका है, लेकिन ये तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे पहले अजीत पवार भी भारतीय जनता पार्टी से अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं। एकनाथ शिंदे तो शुरू से ही, जब से सरकार का गठन हुआ है, नाराज चल रहे हैं, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें आना ये बताता है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं इन पार्टियों के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, उनका दबी जबान में कहना यह है कि महायुति जल्द ही टूट सकती है। जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनका कहना यह है कि जो महानगर पालिका के चुनाव है, उनके नतीजे आने के बाद महायुति का भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, महायुति टूट भी सकती है। इस तरीके की बातें भी चल रही हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जो हैं, वो नेताओं को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। एकनाथ शिंदे एक तरफ नाराज चल रहे हैं, अजीत पवार दूसरी तरफ लगातार बयानबाजियां कर रहे हैं, उनकी भी नाराजगी को मैनेज नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद भाजपा की महाराष्ट्र में सरकार पर सवाल उठने लगे हैं।
अमित शाह बार बार देवेंद्र फडणवीस को समझाते हैं, दखलंदाजी करते हैं, लेकिन अमित शाह देश के गृह मंत्री भी हैं और इसके अलावा वो तमाम राज्यों में जब चुनाव होते हैं तो उसकी कमान संभालते हैं, तो वो सभी चीजें नहीं देख सकते। इसलिए शाह भी फडणवीस पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने स्तर पर चीजें देखें, पर फडणवीस के हाथ से तमाम चीजें निकल चुकी हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, जो भाजपा के भी कई नेता हैं जो ये बात कह रहे हैं कि महायुति का भविष्य क्या होगा, इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। इसके अलावा शिंदे और अजीत पवार गुट के नेता भी सेम यही बात कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी यही बात कह रहे हैं। तो ऐसे में जनवरी महाराष्ट्र की सरकार पर भारी पड़ने वाली है और कहा जा रहा है कि ये जनवरी खत्म होते होते महायुति का भविष्य तय करके जाएगी। ऐसे में महायुति में क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।